आप सबको संस्कृत व्याकरण का अव्ययम यानी इंग्लिश में प्रीपोजिशन जिसे कहा जाता है अव्यय के बारे में इस पाठ में स्वागत है। अव्ययम किम, अव्यय क्या है? इसका संज्ञा संस्कृत भाषा में ऐसे दिया गया है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वसनेषु ससर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वसनेषु सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु अर्थात त्रिषु यानी तीनों, त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंग में। हम सबको पता है संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होता है, जेंडर होता है, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो तीनों लिंगों में सर्वासु विभक्तिषु, संस्कृत भाषा में सप्त विभक्त 7 विभक्ति होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस 7 विभक्ति में वसनेषु और संस्कृत भाषा में 3 वचन होता है। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए। सर्वेषु यन्न, और इन लिंगों में हो, विभक्ति में हो या वचन में, सभी में यत् प्रश्न यन्न बा इति, इसमें संधि हुआ है, बा इति बेति तत् अव्ययम्, जो किसी भी कोई भी लिंग में हो या विभक्ति में हो या वचन में हो, परिवर्तन नहीं होता, उससे अव्ययम्, अव्यय कहा जाता है। इसे आसानी से नीचे दिया गया, अर्थात तत्पदम अव्ययम् कथ्यते, उस पद को अव्यय कहा जाता है। यस्मिन् पदे, जिस पद में लिंग विभक्ति वचनों कारणात्, यानी लिंग हो या विभक्ति हो या वचन के कारण से परिवर्तन न भवति, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यत् पदं, जो पद सदा हमेशा एकेन एव रूपेण तिष्ठति, एक ही रूप में रहता है, तत् अव्ययम्, उसे अव्यय कहा जाता है। यथा यानी जैसे अत्र, अत्र पुंगलिंग में भी अत्र ही होता, स्त्रीलिंग में भी अत्र ही होता, नपुंसकलिंग में भी अत्र ही होगा। और सभी विभक्ति में भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार 7 विभक्ति में अत्र अत्र ही रहेगा। या सभी लिंग में भी पुंगलिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, ये जो दिया गया है अत्र, तत्र, कुत्र, कदा, अधुना, परितः, इत्यादयः इति, ऐसे बहुत सारे अव्यय है जो एक जैसे ही रहता है। अव्यय शब्द यानी वह शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, मैंने जैसे कहा पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक हो, तीनों लिंग में भी सभी वचनों में यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो, और सभी विभक्तियों में यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सभी में एक से ही बने रहते हैं, एक जैसे ही जो रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, उससे ही अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे उससे ही यानी जोर से, उसे आवाज में, नी से ही यानी नीचे, सनई अर्थात धीरे, इत्यादि। इनका रूप कभी भी नहीं बदलता, परिवर्तन होता ही नहीं इसका। यह निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है। ये श्लोक मैंने थोड़ा देर पहले भी गा दिया था। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वसनेषु ससर्वेषु यन्न वा इति तदव्ययम्, यन्न वेति तदव्ययम्। इस स्लाइड में हम उस प्रमुख अव्यय संस्कृत भाषा का विथ मीनिंग के साथ दिया, जैसे अत्र, तत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी यहाँ, हियर एंड देयर। कृपया अत्र तत्र मा कुरु, कृपा करके यहाँ वहाँ मा करो, नहीं करना, मा मतलब नहीं, नहीं करना।
अपि मतलब भी, अपि शब्द का अर्थ है भी ऑल्सो। त्वम अपि पथ, तुम भी पढ़ो। अधुना, अधुना का अर्थ है अब या इस समय। त्वम अधुना संस्कृतं पठ, तुम अभी संस्कृत पढ़ो। इव की तरह यानी उपमा यानी कंपेयर करने के अर्थ में होता है। सह सिंह इव अवदत्, वो शेर की तरह बोल रहा है था, वो शेर की तरह बोल रहा था, अवदत् पास्ट टेंस में था। इतस्ततः यानी इधर उधर, हियर एंड देयर। बानरः इतस्ततः कूदन्ति, बानरः यानी बंदर, इतस्ततः इधर उधर, कूदन्ति घूम रहा था, बहुत सारे बंदर आया था और इधर उधर घूम रहा था। इदानीम, इदानीम का अर्थ है अभी। इदानीम अहम पठिष्यामि, अभी हम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पठिष्यामि, इदानीम अहम पठिष्यामि, पठिष्यामि लिट लगर में, इस समय हम पढ़ेंगे, यानी सपोज कल हम इस समय पढ़ेंगे, ऐसे उच्च से ही यानी उच्च आवाज में, ऊंची आवाज में। जैसे मेघाः उच्च ही गर्जन्ति, मेघाः यानी बादल, उच्च ही यानी जोर से गरज रहा है। एवं यानी किसी शब्द के द्वारा उस कहे जाने पर विचार पर बल देने के लिए कहा जाता है। स एवं एवं उरिष्यति, वो ऐसा ही याद करते हैं। एवं एवं ऐसा ही अर्थ में एक्चुअली एवं आता है। और कुछ प्रमुख अव्यय है, यथा तथा यानी जैसा ऐसा। यथा कर्म, जैसे कर्म करेंगे, तथा फलम, ऐसा ही फल प्राप्त होगा। बिना यानी बगैर या सिवाय। पुस्तकं बिना कथं पठिष्यसि, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ेंगी, हम पढ़ेंगे। पठिष्यसि भी लिट लकार में है, हम पढ़ नहीं सकते किसके बिना, पुस्तकों के बिना। वृथा यानी व्यर्थ में, निरर्थक में। यम वृथा मा प्रमोद, यम मतलब तुम लोग, वृथा यानी व्यर्थ में, मा प्रमोद नहीं घूमना। शनै धीरे यानी उद्याने वृद्धाः शनैः चलन्ति, उद्याने बगीचे पे वृद्धाः जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा जो है, शनैः वो धीरे चलन्ति, इतने सारे उसमें एजेड लोग थे, सब धीरे धीरे चल रहा था। और ऐसे है सहसा, अचानक, सडनली। सहसा रामः अवदत्, अचानक राम शुभ शब्द से अचानक उसने बोल दिया, इसलिए कहा सहसा रामः अवदत्, अचानक राम ने कहा था। नूनम, नूनम का अर्थ है निश्चय ही, अवश्य। स नूनम मातरम सेवते है, सह वो नूनम निश्चित रूप से, मातरम अपनी माँ को सेवते यानी सेवा करते हैं। पूरा यानी प्राचीन काल में, पहले के जमाने में, पूरा असुकः नाम नृपति ही आसीत्, पूरा प्राचीन समय में अशुकः नाम, अशुक नाम के नृपति ही यानी राजा था। इति यानी किसी के द्वारा बोले गए शब्दों में उसी प्रकार प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। पयः ददाति इति पयुदः, पयः यानी पानी, ददाति यानी देता है, इति पयुदः, इसलिए उसे पयुद यानी बादल यानी मेघ, मेघ का एक पर्यायवाची पयुद है। कदा कब, व्हेन। रामः कदा गमिष्यति, राम कदा कब गमिष्यति जाएगा। कदापि कभी कभी, किसी समय यानी अहम कदापि असत्यं न वदिष्यामि, हम कदापि कभी भी असत्यं झूठ न वदिष्यामि नहीं बोलते हैं, हम झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे। वदिष्यामि लिट लगा। किमर्थम, क्यों या किस लिए। त्वम किमर्थम हससि, तुम किस लिए हंस रहा है। कुतः, कहाँ से या किधर से। भवान कुतः गमिष्यति, आप कहाँ, कुतः गमिष्यति कहाँ गए थे आप। माँ, मत प्राय लुटलकर में होता है, यानी ऑर्डर के अर्थ में, नहीं करना ऐसे अर्थ में होता है। त्वम एवं माँ वद, त्वम एवं माँ वद, तुम ऐसे नहीं बोलना, माँ वद नहीं बोलना। कुछ एग्जाम में आने वाला कुछ संवाद भी हमने इसमें एक दो दिया है, जैसे इसमें दिया इमं संवादम उचितो यद्वैवद्वै पूर्वयत्, ऐसे ही एग्जाम में आता है। बोर्तक